कहाँ रिकॉर्ड कीजिए ना, जाना क्या है, थोड़ा सा रिकॉर्ड दबा के छोड़ना है। आज इस राज्य में एनडीए की बैठक अच्छी बात है, रिकॉर्ड दबा के। पंखा बंद करो और बैठक के बाद कुछ बातें सामने आई हैं, बड़ा मजेदार चुटकुले। उनके कोई प्रभारी हैं वाजपेयी जी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनका कोई संबंध नहीं, क्योंकि कहाँ सूरज और कहाँ दिया। तो उन्होंने कहा कि इस बार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अचानक से सब कोई चौंक गए कि अचानक भाजपा के भ्रष्टाचार पे बोलने लग गया, क्योंकि चुनाव लड़ने का पहला शर्त तो आज यही है कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में आए और चुनाव लड़े, उसका पूरी गारंटी मोदी जी देंगे। क्योंकि मोदी जी के द्वारा जो भी सर्टिफाइड भाजपाई है, जो भी सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी है, वो यदि भाजपा में आ जाए तो उसकी सीट की गारंटी। झारखंड में भी हम लोगों ने देखा, जो सीबीआई के आरोपी और कन्विक्टेड लोग, उनको भी दिया जा रहा है टिकट। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार का खेल हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश में जो तथाकथित दिल्ली का लीकर स्कैम है, उसके अप्रूवर उनको उनके सहयोगी दल टीडीपी ने, जो वाईएसआर कांग्रेस के पहले लोकसभा सदस्य थे रेड्डी साहब, अब टीडीपी से वो लड़ रहे हैं भाजपा के सहयोग से। अजित पवार के लोग लड़ रहे हैं, नारायण राणे के लोग लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार की बात अब कर रहे हैं, मजेदार तथ्य आप लोगों को बताए कि पिछले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु गए। वहां के एक निजी चैनल को उन्होंने साक्षात्कार दिया। जब उनसे पूछा गया कि चुनावी बॉन्ड पर, तो उन्होंने अपने भ्रष्टाचार का किस प्रकार से बचाव किया। बोला, मोदी ने ही इसको गारंटी किया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को यदि पैसा दे तो उसका पता जो आप लोग लगा पाए, ये मोदी का कानून था। जबकि मोदी सरकार के जो वकील थे और एसबीआई के जो वकील थे, उनका कोर्ट में हलफनामा था कि कौन किसको चंदा दिया है, इसको गुप्त रखा जाए, क्योंकि कानून यही है। मतलब चोर जब पकड़ा गया तो वो बोला, ये मेरा चोरी का तमगा है। और आज पूरे माहौल को इस प्रकार बनाया जाता है।
मैं कल भी आपको कहा था कि जिस प्रकार राष्ट्रपति को एक सिंबल के तौर पे यूज किया गया, जहां माननीय राष्ट्रपति महोदया दोनों हाथ बांध के खड़ी, दोनों हाथ, आडवाणी जी बैठे हुए और मोदी जी बैठकर उस पर मुस्कुरा रहे। भारत के राष्ट्रपति का बंधा हुआ हाथ आज चुनाव आयोग को देखना चाहिए। आज चुनाव आयोग भी अंधा हो चुका है, उनको यह तस्वीर नहीं दी। क्या चुनाव आयोग जो राष्ट्रपति का चुनाव भी संपन्न करवाता है, वो राष्ट्रपति के बंधे हाथ को देखकर चुप बैठ सकता है? ऐसी क्या परिस्थिति है, चुनाव आयोग को बताना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव के पुत्र पीवी प्रभाकर राव राष्ट्रपति भवन जाते हैं। MS स्वामीनाथन साहब की पुत्री श्रीमती नित्या राव वो राष्ट्रपति भवन जाती है। स्वर्गीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी उनके बेटे श्री रामनाथ ठाकुर जी वो जाते हैं राष्ट्रपति भवन। चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत जी जाते हैं राष्ट्रपति भवन। क्या आडवाणी जी यदि स्वस्थ नहीं है तो क्या उनके परिवार में लोग और कोई नहीं है कि वो राष्ट्रपति भवन तक जाए? या आडवाणी जी यदि घर पे कुर्सी पे बैठ सकते हैं तो व्हील चेयर पे जाए? कई बार ऐसा हुआ है। राष्ट्रपति को लेकर आए, पीछे तिरंगा लगा रहे, भारत रत्न भी बैठा रहे और अहंकारी राजा भी बैठा रहे और राष्ट्रपति का हाथ बंधा रहे। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार है। लोकतंत्र पे इतना बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ था। आप बताइए, क्योंकि एक आदिवासी है, महिला है, इसके पहले दलित थे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा? आज भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब भ्रष्टाचार का बात आया, जब राज्य सरकार सजग हुई तो यहां पर ईडी को घुसाया गया।
और यहाँ के एक व्यक्ति को निकाल कर उड़ीसा पहुंचा दिया ताकि उनको एक संवैधानिक सुरक्षा कवच मिले। पीएमएलए का जहां साबित होता है मनी ट्रेल का, ईडी चुप रहता है। जहां एक सिविल नेचर का है वहां ईडी सक्रिय हो जाती है। हेमंत सोरेन आदिवासी है, वो जेल में रहेगा। और जिनके खिलाफ असंख्य एविडेंस है वो राजभवन में बैठा रहेगा। यही पूरा खेल हो रहा है भ्रष्टाचार में। हमको लगता है कि शर्म आनी चाहिए। भाजपा को इस भ्रष्टाचार पर बोलने, महंगाई पे बोलिए, बेरोजगारी पर बोलिए, शिक्षा को आपने पूरी तरह से व्यवसायीकरण कर दिया, स्वास्थ्य को कर दिया। किसानों पर गोलियां चलाई। उस पर नहीं बोलेंगे, अपने काम पर नहीं बोलेंगे। 10 साल के काम का हिसाब दो भाजपा। लोगों को मत भटकाओ। 10 साल में 10 काम बता के भाजपा दिखा दे जो इस देश के हित में हुआ है, और तब जाकर चुनाव में वोट मांगे। धन्यवाद। दादा, आपने अभी एक जवाब दिया कि भ्रष्टाचारी एक तरह से राजभवन में बैठे हैं, तो कौन है वो, उसका अगर नाम बताते तो ज्यादा अच्छा। हम आप लोग औपचारिकता के तौर पे मत पूछिए। क्या सर हमारे बगल के स्टेट से जुड़े है, उस पर है क्या? जी, मैं तो स्टेट का भी नाम लिया। दादा, आप कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया गया वो मुद्दा है, लेकिन आपके जो सबसे बड़े सहयोगी दल है कांग्रेस, वो तो पूरे देश भर में घूम घूम के सिर्फ ओबीसी का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये सब तो आ ही नहीं रहा है कई भाषणों में, अगर मतलब यूं कहे जो बड़े नेताओं के मुंह से कांग्रेस के। आप कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें जो 5 गारंटियां और 5 गारंटियों में 5 एडिशनल गारंटियां, उसको आप शायद नहीं पढ़ेंगे। उसकी कॉपी मैं अपने कांग्रेस के मित्र को कहूंगा कि आप तक पहुंचा दे, तो फिर नहीं, मेल आईडी ने पांडे जी का नाम से ही चल जाता है। तो हवा चलाने में माहिर है, तो वही हवा इनको वो दस्तावेज पहुंचा देगा। दादा, गिरनार सिंह जी का वापसी हो गया आरजेडी में से। बहुत बहुत स्वागत है। गिरनार जी सेकुलर पॉलिटिक्स करते थे, सेकुलर पॉलिटिक्स के वाहक है। समझ गए कि पाखंडियों के साथ रहना नहीं। इसमें अभी बहुत सारे लोग भाजपा से निकलेंगे, और मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे जो घोषित टिकट है वो भी कटेंगे झारखंड में। लेकिन वो तो कहते हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। देखिए, केजरीवाल बाबू इस राज्य के बड़े नेता हैं। राजद के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। उनके पूरे परिवार का एक कालखंड रहा है गढ़वा पलामू इलाके में, चतरा के इलाके में। हमको लगता है कि हमारे गठबंधन में इससे बहुत मजबूती आएगी। केवल चतरा लोकसभा के लिए नहीं, पलामू जिला, पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, सभी जगह पे इसका सकारात्मक असर होगा। ये पूरा चुनाव जो है दादा, ये करप्शन के ऊपर ही जा रहा है। प्रधानमंत्री के जो बयान है या जो उन्होंने इंटरव्यू दिया,
जिस तरीके से कल बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो डुल्लू महतो को कहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है, वो अपराधी नहीं है, करप्शन का कोई मसला नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप लोग का क्या काउंटर है? अच्छा डुल्लू महतो को बाबूलाल जी क्यों नहीं बचाएंगे? उनको तो अपने पार्टी में लाए थे, उन्होंने ही उनको पहला विधानसभा भेजने का काम किया। फिर जब बीजेपी में गए तो यही बाबूलाल जी डुल्लू महतो को क्या कहते थे, पुराना स्टेटमेंट सब निकाल लीजिए। और उनको मल्टीविटामिन मिलता है, डुल्लू महतो जिस तरह के जो लोग हैं। मल्टीविटामिन का मतलब आप लोग जानते हैं ना, मल्टी का एम से शुरू होता है। वो मल्टीविटामिन जब तक बाबूलाल जी को मिलता रहेगा, डुल्लू महतो जी बहुत शानदार कैंडिडेट उनके लिए रहेंगे। मल्टीविटामिन अरे बाबा ले लीजिएगा। वो था बाबू मल्टीविटामिन नाम है।